सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट में एंड में आकर नंबर ही नहीं बनते थे, कट ऑफ भी क्लियर होती थी मॉक टेस्ट में। सबसे बड़ी बात, ओएमआर की प्रैक्टिस की नहीं थी मैंने, पेपर में जाके फिर थोड़ा पंगा पंगा हो गया। सबसे पहले आपने रिलेट किया होगा, आपके भी नंबर कम आ रहे हैं ना, पता है आपको भी टाइम मैनेज नहीं ना हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है ना कि होगा नहीं होगा, पता है मुझे भी हो रहा है, हो रहा था, 1 साल पहले भी हो रहा था। तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बताऊं क्या होता है। चलो इससे पहले आपको कहानी सुनाता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं अपने 12th में जब अपेयरिंग था। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्किप ना करना इस वीडियो को। आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में दिल की बात होने वाली है। आपके मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो आप रिलेट कर पाएंगे इससे। आपको टाइम नहीं मैनेज हो रहा तो रिलेट कर पा रहे होंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो रिलेट कर पा रहे होंगे आप इस वीडियो से। आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एनडीए की तैयारी करता हूँ और 1 साल पहले भी करता था। तो मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने गलतियाँ की और उनको कैसे टैकल किया, वो आपको बताऊँगा। जो मैंने पिछले साल गलतियाँ की, अगर आपका भी पहला अटैम्प्ट है या दूसरा भी है तो आप वो गलतियाँ दोहराएं ना। मैं भी इस साल एनडीए का देने वाला हूँ, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की हैं जो मैंने पिछले साल गलतियाँ की थी और क्या क्या मुझे दिक्कतें आई। सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट में एंड में आकर नंबर ही नहीं बनते थे, टाइम मैनेज नहीं होता था। मैथ्स का पेपर कर रहा हूँ, पूरा नहीं होगा। जीएटी का कर रहा हूँ, जीएटी का डेढ़ घंटे में हो जाएगा, मैथ्स का 2.5 घंटे में भी नहीं होगा। कट ऑफ भी नहीं क्लियर होती थी मॉक टेस्ट में। उसके बाद सबसे बड़ी बात, ओएमआर की प्रैक्टिस की नहीं थी मैंने, पेपर में जाके फिर थोड़ा पंगा पंगा हो गया। मतलब एक को गोला लगाया और अगले को भी गोला लगा दिया, उसका आंसर मैंने तो लिखा ही नहीं था, ऐसा कुछ गोलों का दिक्कत हो गई। तो उससे मैंने एक बात सीखी कि ओएमआर तो साथ में रखनी ही है भाई। जब घर पे भी मॉक लगाएं तो ओएमआर तो साथ चाहिए ही। सबसे पहली सीख मेरी। अब दूसरे नंबर पर मेरे नंबर नहीं बन रहे थे, सबसे पहली बात मैथ्स में। चलो इससे पहले आपको कहानी सुनाता हूँ, आपकी अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं अपने 12th में जब अपेयरिंग था, अभी भी पेयरिंग, वैसे तो मैं 12th कर रहा हूँ ना, तो जो सितंबर वाला मेरा जो पिछला अटैम्प्ट था ना एनडीए 1 2025 का, तो तब मैंने सोचा कि यार पहला अटैम्प्ट है, दे देते हैं, ठीक है। तो मैं देने गया, तो मैंने तैयारी खूब इतनी तैयारी की, 11th क्लास से तैयारी करता था। बट मैंने एक चीज़ मिस की कि मैंने ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह इनको इतना दिया नहीं यार, इतना मतलब मैथ्स को ही सब कुछ समझता था। ऊपर से मैं पीसीएम वाला हूँ तो और दिक्कत आई। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, चलो क्या ही दिक्कत होगी आपको, है ना। तो मैं पीसीएम से हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसे नहीं आती थी, थोड़ी बहुत ही पढ़ी, वहाँ पर गए। पर मैंने, आपको पता ही, फुकरी मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए हिस्ट्री ज्योग्राफी के, जिससे मेरे जो जीएटी के नंबर हैं सिर्फ 200, मात्र 200 बने। और मैथ्स में मेरे 95 नंबर बने। मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच की तो मेरे 295 नंबर कुछ बने। और कट ऑफ गई थी मेरे ख्याल से 320, 325 या 330 के आसपास, इतनी गई थी ऑफिशियली अगर बात करें एक्यूरेटली। तो इस हिसाब से मेरा जीएटी में नंबर कम हो गए। मैथ्स मेरा अच्छा था, मैथ्स में तो मैं मॉक टेस्ट में 125 स्कोर कर लेता था, 130 भी किए थे मैंने, 150 भी किए थे एक बार तो। पर वहाँ पर मैंने ना 60 क्वेश्चन किए अटैम्प्ट पेपर में, और उसमें गलतियाँ बहुत सारी हुई, बहुत ज़्यादा। तो ये गलतियाँ आप ना करें, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने रिलेट किया होगा, आपके भी नंबर कम आ रहे हैं ना, पता है आपको भी टाइम मैनेज नहीं ना हो रहा, पता है डिमोटिवेटेड फील हो रहा है ना कि होगा नहीं होगा, पता है मुझे भी हो रहा है, हो रहा था, 1 साल पहले भी हो रहा था। तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बताऊँ क्या होता है। सबसे पहली बात, ओएमआर वाला तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब बात करते हैं मेन चीज़ क्या है कि क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे। उसका पहला कारण ये है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की है। सही में बहुत कम की, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी कम की थी, मुझे लगता था ये बहुत है। आपने 9th 10th 12th की पढ़ाई करते होगे, आप सोचते हो उतनी ही एनडीए में भी होती होगी, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कम है। अब दूसरा पॉइंट भैया वो बता दो, आपका पहला पॉइंट हमें समझ आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरियसली लो इसको। अब सेकंड पॉइंट है भाई कि आप कई क्वेश्चंस को ना ट्रिक से करने होते हैं और आप उनको ट्रिक से नहीं करते। भाई ऐसा भी होता है क्या? अब पुराने बच्चों, तो मेरे जो पुराने भाई बहन है वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ यार
ट्रिक वाले क्वेश्चन तो होते हैं, और जो नए होंगे यार वो सोच रहे होंगे यार ट्रिक से कैसे, हम तो 12वीं के मेथड से करते थे। नहीं भाई, देख के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, एमसीक्यू का पेपर दे रहे हो, अब इसका सोल्यूशन बता दो साथ ही कि ट्रिक से कैसे होते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात, चैनल दे रहा हूँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, नोट कर लो कॉपी पर, अर्जुना एनडीए करके, आपको जाना है उस चैनल पर, जितनी वीडियोस हैं उनको देखना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 10 का दम सीरीज है, या फिर मॉक टेस्ट है, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हुए हैं, उनसे जाकर उनकी 10-15 वीडियोस देखो। आपको, अगर आप ट्रू एस्पिरेंट हो ना, तो आपको उनकी वीडियो पक्का हेल्पफुल लगने वाली है, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चैनल के लिए, इतना रिस्पेक्टेड चैनल है। मैंने अपने लास्ट टाइम पर जो मेरी ये दिक्कत थी ना, इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और इतना अच्छा सर ने पढ़ाया ना, हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच सीखा वहाँ पर मैंने, कि सबसे पहले हमें कौन से 30 क्वेश्चन पकड़ने चाहिए वो 120 क्वेश्चंस में, कि हमारा एटलीस्ट हो तो जाए ना क्लियर एनडीए। तो इसीलिए यही टेक्निक मैंने अपने पेपर में भी अपनाई, मैथ्स से मैथमेटिक्स में, और मेरे 95 आए, हालांकि कट ऑफ 80 के अराउंड गई थी मेरे पास शायद। तो मतलब उनकी जो ट्रिक थी ना, अगर आप मरते मरते पेपर में पास भी हो रहे हो ना, तो वो ट्रिक लगा लो तो हो जाएगा आपका। ट्रिक भी है, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी साथ साथ, कि कौन से 30 क्वेश्चन लाने हैं, स्मार्टनेस तो होनी चाहिए ना यार तुझ में है। एनडीए का एस्पिरेंट है तू, लेफ्टिनेंट बनेगा, 50 बंदे संभालेगा, तो यार इतना तो सोचना है यार, इतना तो सोचना चाहिए तुम्हें। और अब तक जो गलती की है ना, सब सुधारो। अब जो तुमने इतनी मेहनत की है, मैं जानता हूँ बहुत मेहनत की है तुमने, बहुत ज़्यादा, इतनी किसी ने नहीं की जितनी तूने की है। अब होगा पता क्या, अब लास्ट का टाइम भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे भी आएंगे कि हम लास्ट के 1 महीने में करके एनडीए क्लियर कर लेंगे, पर उनको क्या पता भाई, एनडीए 1-1 साल की मेहनत से होती है। अब कईयों का हो भी जाता है 1 महीने की मेहनत में, और तू अपना देख ले, तूने 1 साल मेहनत की, अब लास्ट के 2 महीने तू अपनी मेहनत को यहाँ पर लेके जा रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ बढ़ानी है, कम नहीं करनी। तो फोकस रहे, सबसे पहली बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर, हर एक चैप्टर के नोट्स तेरे पास पड़े हैं, उसको रिवाइज कर फास्ट, सबके 3-4 चैप्टर के हो गए, उसके बाद यूट्यूब पे जा, मैराथन खोल और उससे क्वेश्चन कर। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैराथन से करो, क्योंकि जो टीचर्स करवाते हैं ना मैराथन से, वो बीच में ट्रिक्स बताते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बुक से आप कर रहे हो, वेल एंड गुड है, करो बुक से, कोई नहीं बोलता, बट अगर आपके नंबर नहीं ना बन रहे तो मैराथन से क्वेश्चन करना शुरू कर दो, वहां से आपको पता चलेगा कि मेरी क्या गलती हो रही है भाई, मैं इस ट्रिक मेथड से कर रहा हूँ, तो इसको इस ट्रिक से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। और जो यूट्यूब शॉर्ट्स आती है ना अपने एनडीए की, कि ये क्वेश्चन को ऐसे कैसे करें, इतने छोटे तरीके से करें, बहुत कीमती चीज़ है वो, उनको देखा करो, खाना खाते खाते, बाल बनाते बनाते, जैसे भी, बस देखो उनको, उससे आपको छोटी छोटी ट्रिक्स पता लगेंगी हर एक क्वेश्चन की। क्या पता वही फंस जाए भाई, किस्मत होती है, कुछ नहीं छोड़ना, समझो मेरी बात। हर एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको एक बूंद भी नहीं छोड़नी, हर एक चीज़ से जहाँ से मिलता ज्ञान वहाँ से लेना है। ये भी हो गया पॉइंट क्लियर आपको। अब ये चीज़ कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, चैप्टर वाइज रिवीजन भी कर ली, और उसके बाद आपके नंबर बनने शुरू हो जाएंगे मॉक टेस्ट में। मतलब अचानक से नहीं हो जाएंगे सीधे ही, ना ना ना। मॉक टेस्ट में सबसे पहले मेरे पता कितने नंबर बने थे, मानोगे नहीं आप, गेस करो कितने होंगे, 60 नंबर बने थे, 60 नंबर मात्र। मैं डिमोटिवेटेड, मैंने बोला भाई 1 महीना रह गया पेपर को, मैंने मॉक टेस्ट लगाना तभी शुरू किया था, तो मैंने सोचा यार 1 महीना रह गया पेपर को, नंबर तो बने नहीं यार, तो कैसे होगा। मैंने अगला लगाया, अगले में मेरे थोड़े इंक्रीज हुए। मैंने ये जो ट्रिक्स आपको बताई ना, ये उसके बाद लगाई मैंने 15 का दिन ये लगाई, कि मैंने सोचा ऐसे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की थोड़ी करते हैं। उनकी 10 की दम सीरीज देखी मैंने, अर्जुना सर की, जो मैंने आपको बताया, अर्जुना एनडीए करके चैनल है, ये चीज़ें करी, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए 300 क्वेश्चन की डीपीपी सॉल्व कर ली। उसके बाद फिर से नंबर नहीं बन रहे, फिर मैं लगाता गया मॉक टेस्ट, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5वें मॉक टेस्ट में मेरे 100 नंबर बन गए मैथ्स में। कॉन्फिडेंस था। उसके बाद बड़े 125 भी बने, 150 भी बने, 150 भी बने। अब 150 तक आया ना मैं, तब थोड़ा हौसला है कि नहीं हो रहा है।
अब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की तब कि डिपेंड नहीं करता कि आपने पढ़ा कितना है, करता है पर इतना नहीं करता। अगर आपने पढ़ लिया सारा और मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपको पता नहीं चला क्वेश्चन के साथ टैकल कैसे करना उस वक्त, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको पता क्या की फीलिंग आएगी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉपर बंदे हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो एनडीए क्लियर करना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनना, वो फीलिंग पक्का आएगी आपको कि मेरा डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ मैं और मेरे नंबर नहीं बन रहे। आएगी फीलिंग, आनी है, पक्का आएगी, इससे डरना नहीं है। मैं नहीं डरा, मैं इससे बिल्कुल नहीं डरा, मैं लगाता रहा। मैंने कहा हारा तो क्या हुआ, इतनी मेहनत की तो क्या हुआ, करूँगा करूँगा, करते 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 मैं करता गया, मैं रुका नहीं, मैं नहीं रुका भाई। एंड तक मैंने खुद ही सोचो 7-8 महीने जिसने मैथ्स पढ़ा हुआ एनडीए का, उसके मॉक टेस्ट में 60 नंबर हैं, तो कितना डिमोटिवेशन फील होता होगा। बट मैंने उसको एक्सेप्ट किया, आए हैं, मेरे नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़ाऊंगा इसे, एक्सेप्ट करना सीखो। और ऑफिसर हो तुम, 50 बंदों को संभालोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। और अपनी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम कर लो, ठीक है। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, कॉपी पेन लेकर नोट कर लो। ये कोई नहीं बताएगा, टीचर भी नहीं बताएगा आपको। क्यों नहीं बता सकता टीचर? जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो 10-10 साल पुराने पहले से पढ़ा रहे हैं, तब पैटर्न कुछ और था, तब बच्चों का माइंडसेट कुछ और था। मैं जेनजी हूँ, आप जेनजी हो, आप हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। और जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आप रिलेट पक्का कर पा रहे होगे, मैं पक्का 100% गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको जो जो बताया उस पर अमल करो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। टेलीग्राम चैनल पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जिनका हो चुका है एनडीए, उनसे अगर गाइडेंस लेनी है तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दो अपना कि प्यारा सा, और लिख दो इस बार फोड़ना है एनडीए को। अगर तुम लिखोगे ना, लिखने से दिमाग के अंदर सेट हो जाती है बात। कॉपी पर लिखो, कमेंट में लिखो, जैसे मर्जी करो, मैनिफेस्टेशन समझते हो वो चीज़। तो बाय इस वीडियो में तैयारी करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इस बार एक साथ फोड़ेंगे। बाय, जय हिंद।